जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनसत्ता समाचार पत्र में एक लेख छपा हुआ है, योजना में सेंध। तो योजना में सेंध क्या, ये छपा हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले हर समय ताक में रहते हैं। क्या सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले हर समय ताक में रहते हैं? भ्रष्टाचार जो है वो सरकारी नौकरियों में ज़्यादातर देखा जाता है। तो जो भी योजनाएं आती हैं उस योजना के माध्यम से सरकारी नौकरों को कहाँ पे भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाए, कहाँ पे सेंध लगाने का मौका मिल जाए, कहाँ पे लीकेज करने का मौका मिल जाए, उस ताक में हर समय लगे रहते हैं। ये तो फैक्ट सी बात है। खासकर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली ज़्यादातर योजनाएं इसलिए अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं कि उनमें अनियमितताओं की दर सबसे अधिक देखी जाती हैं। जैसे ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो 12,000 रुपये का प्रधानमंत्री मतलब ये शौचालय योजना के तहत स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय वितरण किया जाता है। तो कहीं कहीं या कई सारे स्थानों पर प्रधान क्या करते हैं, 12,000 में से 2,000 रुपये अपने खाते में डाल लेते हैं या उनसे ले लेते हैं और 10,000 रुपये का उनका टॉयलेट बनवा देते हैं, जिसकी क्वालिटी घटिया टाइप की हो जाती है। अब इसमें सरकार की कोई दिक्कत तो नहीं, ये प्रधान के लेवल पर जो उनकी जिम्मेदारी है उसमें अनियमितता बरतते हैं, जिसके कारण से भ्रष्टाचार होता है, लीकेज होता है और गरीबों का पैसा मारा जाता है। सरकारें इस हकीकत से अनजान नहीं हैं, मगर हैरानी की बात है कि कल्याण योजनाएं शुरू करने से पहले उन पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही विश्व का सबसे बड़ा जो चिकित्सा के क्षेत्र में योजना हो सकता है, उसको लाया था आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कई सारे जो मेडिकल दुकानें होती हैं उसको खोला गया, जिसमें बहुत ही सस्ते दर पे या फ्री में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, जिससे लोगों को सुविधाएं मिली, दवाइयाँ मिली। और 5 लाख रुपए तक का जो बीमा होता है, बीमा कवरेज होता है स्वास्थ्य का, वो प्रदान किया गया। और कैंसर जैसे तब उम्मीद बनी थी कि इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। इस तरह देश का स्वास्थ्य सूचकांक भी सुधरेगा। मगर अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस योजना के संबंध में जो आंकड़े पेश किए हैं वे चिंता पैदा करने वाले हैं। कैग ने 3 ऐसे मोबाइल नंबरों की पहचान की है जिस पर क्रमशः 7.5 लाख, 1,40,000 और 96,000, कितना, 7.5 लाख, 1,40,000 और 96,000 लोग इस योजना के तहत पंजीकृत थे। एक पैन नंबर पर 2 पंजीकरण के कई मामले पाए गए हैं। यानी कि ये जो डिजिटल धोखाधड़ी होता है, साइबर क्राइम होता है, उसके तहत ऐसा सब कुछ हुआ है। 7 आधार नंबरों पर 4,500 से अधिक लोगों का पंजीकरण हुआ है। इसमें 43,000 से अधिक ऐसे परिवार पंजीकृत पाए गए हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 11 से लेकर 201 तक है। यानी एक आधार नंबर पर हजारों, 40 हज़ार से ज़्यादा लोग जो हैं रजिस्टर्ड हैं, वो सारे लोग लाभ पा रहे हैं एक ही आधार नंबर से। करोड़ों रुपए छाप रहे हैं बैठे बैठे। 6 राज्यों में 1 लाख से ऊपर पेंशन भोगी भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कैग ने सितंबर 2018 से मार्च 2021 के बीच की अवधि में हुई अनियमितताओं का विश्लेषण किया है। ये अनियमितताएं इसलिए हो पाईं कि लाभार्थियों के पंजीकरण के सत्यापन में पुख्ता तरीका नहीं अपनाया गया। बहुत सारे लोगों ने अवैध नाम, अवास्तविक जन्मतिथि, नकली पहचान पत्र, परिवार के सदस्यों की गलत संख्या आदि दर्ज करा करके इस योजना का लाभ उठाते रहे। विश्लेषित अवधि के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत 7,87,00,000 पंजीकृत थे। इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन समूहों को ध्यान में रखकर यह योजना शुरू की गई थी उनमें से कितने लोग इसका लाभ पाने से वंचित रह गए हैं और अपात्र लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया है। यानी जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने सारे अनियमितताएं हुई हैं। एक आधार नंबर पे मतलब 47,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, हज़ार लोग रजिस्टर्ड हैं। तो इतने सारे लोगों का जो हक है, जो स्वास्थ्य का कवरेज होना चाहिए था उनके लिए, वो सारा हक उनका मारा गया। दरअसल इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भुगतान करता है।
जो स्वास्थ्य विभाग है वो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भुगतान करता है, जिनके जरिए इलाज करने वाले अस्पतालों को भुगतान किया जाता है। यह बात तो लंबे समय से उठाई जा रही थी कि बीमा कंपनियां और बहुत सारे निजी अस्पताल मिली भगत करके आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी कर रहे हैं, मगर उन पर नज़र रखने का पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। योजनाओं का वास्तविक लाभ तब तक लक्ष्य समूह तक नहीं पहुंच पाता जब तक कि उन पर निगरानी का तंत्र व्यावहारिक और पारदर्शी न हो। आयुष्मान भारत की तरह ही अनेक योजनाएं बड़ी अनियमितताओं का शिकार हो चुकी हैं। मनरेगा के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की शिकायतें आई थीं, जिस पर रोक लगाने के लिए कुछ तकनीकी इंतजाम किए गए। वास्तविक लाभार्थियों की पहचान में मुस्तैदी बरती जाने लगी। हालांकि अब भी मनरेगा पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाई है। मध्याह्न भोजन योजना हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो आदि में भी इसी तरह लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों का पंजीकरण चिन्हित किया गया जो इसके सर्वथा अपात्र थे। इतने बड़े अनुभवों के बाद भी अगर कल्याण योजनाओं में सेंधमारी रोकने के पुख्ता और व्यावहारिक इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं तो इन योजनाओं की प्रासंगिकता ही प्रश्नांकित होती है। यानी भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। जो अवैध पंजीकरण हो जाता है उसके कारण से हजारों लोगों के जो स्वास्थ्य का अधिकार है, मनरेगा हो चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, पीडीएस सिस्टम हो, राशन जो बांटा जाता है, उन सब में तौल की कमी होती है। ये जो एमओ से राशन आता है वहाँ से कम आता है, तो इससे जो दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, वहाँ पे जब चीज़ें कम आती हैं तो ये भी उसमें से कटौती करके अपना लाभ निकालने का प्रयास करते हैं ताकि इनको हानि ना हो। तो इससे अंततः जो है नागरिकों को बड़ा ही कष्ट सहना पड़ता है। उनके जो अधिकार हैं, उनके जो भोजन का अधिकार है, उनका शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन का अधिकार बच्चों के लिए, वो सारे के सारे हक मारे जाते हैं और कुछ लोगों की जेबें भरी जाती हैं। अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत ये दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना थी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परंतु इसमें हजारों लोगों की पंजीकरण अवैध रूप से किया गया। तो इससे कितने सारे लोगों के जो अधिकार हो सकते थे उस पर वो चले गए। तो इसका जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय ये सब हो सकते हैं, जिनको साइबर क्राइम को रोक करके इस पे काम करना चाहिए। धन्यवाद।